भाग दूसरा। मुस्कान के पीछे का खतरनाक राज। अगली सुबह कॉलेज का माहौल ताजगी से भरा था। चारों ओर पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाट थी और कैंपस की पगडंडियों पर बच्चे जल्दी जल्दी क्लास की ओर भाग रहे थे। रिया आज हल्के आसमानी रंग के सलवार सूट में थी। उसके गले पर सफेद मोती की पतली माला थी। कानों में छोटे छोटे चांदी के झुमके। बाल खुलकर कंधे पर बिखरे हुए थे। जब वह चल रही थी तो उसकी चुन्नी हवा में तितली की तरह फड़फड़ा रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था, वही मुस्कान, वही मासूमियत। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो महसूस करता कि उसकी आंखों में नींद पूरी नहीं हुई। शायद रात भर वह जागी थी। क्लास शुरू होते ही प्रोफेसर ने अपनी पुरानी मोटी किताब खोली। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि आधे स्टूडेंट तो झपकी लेने लगे। आरव ने धीरे से कहा, अगर ये 5 मिनट और पढ़ाएंगे तो पूरा क्लास बिस्तर बना देंगे। रिया हंसी रोक नहीं पाई। उसने चुपके से अपनी कॉपी में एक कार्टून बनाया। मोटे पेट वाले प्रोफेसर जो किताब से स्टूडेंट को सुला रहे हैं, वह कार्टून आरव को दिखाया। आरव जोर जोर से हंस पड़ा। प्रोफेसर ने घूरकर कहा, मिस्टर आरव, आप इतने खुश क्यों हैं? आरव ने तुरंत कहा, सर, आप इतनी अच्छी तरह पढ़ाते हैं कि मेरी हंसी छुप नहीं पा रही है। पूरा क्लास खिलखिला उठा। रिया का चेहरा और ज्यादा खिल गया। क्लास खत्म होने के बाद अरब और रिया कैंपस के लॉन में बैठ गए। आज रिया ने खुद पहल करके कहा, अरब, तुम बहुत मजेदार हो। तुम्हारे साथ समय पता ही नहीं चलता। अरब मुस्कुराया, तुम्हारी मुस्कान ही तो टाइम मशीन है। जब तुम हंसती हो तो वक्त रुक जाता है। रिया का चेहरा लाल हो गया। वह छिपकर बोली, यानी कि वह शर्मा कर बोली, बस करो, इतनी तारीफ करने से मैं उड़ जाऊंगी। आरब ने मजाक में कहा, अगर तुम उड़ोगी तो मैं पतंग बन जाऊंगा ताकि डोर से तुम्हारे साथ रह सकूं। रिया फिर से खिलखिला उठी। उसकी हंसी मजाक और तकरार अब धीरे धीरे रिश्ते की गहराई में बदलने लगी थी। लेकिन जैसे ही शाम ढली और सब अपने अपने दोस्तों के साथ चले गए, रिया का चेहरा बदल गया। वह अकेली कैंपस के पीछे वाले बगीचे में बैठी थी। हवा उसके बालों को चेहरे पर उड़ा रही थी। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली। डायरी पर लिखा था, उसके बिना मैं अधूरी हूं, लेकिन यह राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और मुस्कान उड़ ली। उसी वक्त दूर पेड़ों के पीछे एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर काली टोपी थी और आंखें तेज। वह चुपचाप रिया को देख रहा था। रिया ने अचानक उस ओर नजर डाली, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह गायब हो गया। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद को संभालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। अगले दिन आरव ने गौर किया कि रिया पहले जैसी खुश नहीं लग रही है। उसने पूछा, रिया, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी मुस्कान आज थोड़ी नकली लग रही है। रिया ने जोर से हंसकर कहा, नकली? अरे पागल, ये तो मेरी ब्रांडेड हंसी है। आरव ने देखा, हंसी थी, लेकिन आंखें उदास थी। वह चुप रह गया। उससे लगा शायद वक्त आने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। शाम को दोनों कैंपस की झील किनारे टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था, पानी पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, रिया, तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो ना, तो लगता है जैसे यह पूरा जहां तुम्हारे लिए बना है। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की चमक थी। उसने धीरे से कहा, और तुम्हें पता है, जब तुम मुझे देखते हो ना, तो लगता है जैसे कोई मुझे सच में समझना चाहता है। दोनों चुप हो गए। झील का पानी लहरों के साथ गुनगुना रहा था। उसके बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और गहराने लगा था। जैसे ही दोनों झील के किनारे बैठे थे, अचानक आरव ने पीछे से कुछ आवाज सुनी, जैसे सूखी पत्तियां दबाई जा रही हो। उसने मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच वही काला साया खड़ा था। इस बार साफ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही आरव खड़ा हुआ, वह साया गायब हो गया। आरव ने घबराकर कहा, रिया, तूने देखा? रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, वो मुझे ढूंढ रहा है। आरव हैरान रह गया, कौन? रिया की आंखों में आंसू थे। उसने मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज कांप रही थी, वो राज जिसे मैं किसी को नहीं बता सकती। सुबह की हल्की धूप कॉलेज में कैंपस में बिखर रही थी। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती सुनहरी किरणें जमीन पर छोटे छोटे फूलों जैसे धब्बे बना रही थी। रिया कैंपस में दाखिल हुई। आज उसने आसमानी रंग का सूट पहना हुआ था। सूट पर हल्की चांदनी की कढ़ाई थी। उसकी चुन्नी बहुत नाजुक थी, जैसे रेशम की धूंध। कानों में चांदी के छोटे छोटे झुमके झूल रहे थे।
और गले में पतली मोतियों की माला थी। उसके बाल खुले थे जो हल्की हवा में लहराते हुए उसके चेहरे को छू जा रहे थे। हर कोई उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाता। उसकी मुस्कान मानो कैंपस की रोशनी थी। लेकिन ध्यान से देखता जो बहुत ध्यान से देखता उसे लगता उसकी आंखों के नीचे हल्के काले चेहरे थे। क्या वो रात भर जागी थी? प्रोफेसर ने किताब खोली और भारी आवाज में पढ़ाना शुरू किया। पूरे क्लास में नींद का माहौल बन गया। आरव ने बगल में बैठे रिया की ओर झुककर फुसफुसाया, अगर ये ऐसे ही पढ़ाते रहे तो हमें तकिए और कंबल भी लाने पड़ेंगे। रिया हंसी रोक नहीं पाई। उसने अपनी कॉपी खोली और जल्दी से एक कार्टून बनाया। कार्टून में मोटे पेट वाले प्रोफेसर किताब पढ़ते हुए और उनके सामने छात्र खर्राटे ले रहे थे। वह कार्टून उसने धीरे से आरव को दिखाया। आरव जोर से हंस पड़ा। प्रोफेसर ने चश्मे के ऊपर से घूरकर देखा। मिस्टर आरव, आप इतने खुश क्यों हैं? आरव ने तुरंत कहा, सर आपकी क्लास तो ज्ञान का सागर है। मैं उसमें तैर रहा हूँ और खुशी से हंस रहा हूँ। पूरा क्लास हंस पड़ा। रिया की हंसी सबसे अलग गूंज रही थी। क्लास खत्म होने के बाद दोनों कैंपस के लॉन में बैठ गए। लॉन की घास हरी भरी थी। फूलों से खुशबू आ रही थी। रिया ने कहा, आरब तुम सच में बहुत मजेदार हो। तुम्हारे साथ समय उड़ जाता है। आरब मुस्कुराकर बोला, और तुम्हारी मुस्कान तो टाइम मशीन है। जब तुम हंसती हो तो लगता है घड़ी की सुई रुक गई। रिया शर्मा गई। उसने चुन्नी से हल्का सा चेहरा ढक लिया। बस करो, इतनी तारीफ मत करो, मैं सच में उड़ जाऊंगी। आरब बोला, अगर तुम उड़ोगी तो मैं पतंग बन जाऊंगा। कम से कम दूर से तुम्हारे साथ रहूंगा। रिया खिलखिला उठी। उनकी बातें अब दोस्ती से आगे बढ़ रही थी। शाम ढली, कैंपस खाली हो गया। रिया अकेली पीछे वाले बगीचे में बैठी थी। उसने अपने बैग से डायरी निकाली। डायरी पर फूल बने थे। उसने पहला पन्ना खोला। लिखा था, मैं जितना भी हंस लूं, अंदर का खालीपन कभी नहीं भरता। उसके बिना मैं अधूरी हूं, लेकिन यह राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी आंखें भर आई। वह चाहकर भी आंसू रोक ना पाई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने चेहरे पर मुस्कान चढ़ा ली, जैसे नकली मुखौटा। उसकी मुस्कान चमक रही थी, लेकिन दिल के अंदर अंधेरा था। पेड़ों के बीच एक आदमी खड़ा था। काली टोपी, लंबा कोट और तेज नजरें। वह रिया को घूर रहा था। रिया ने अचानक उस ओर देखा, लेकिन अगले ही पल वह साया गायब हो गया। रिया के हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने चुन्नी से आंसू पोंछे और खुद को संभालकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। अगले दिन आरव ने गौर किया कि रिया की हंसी वैसी नहीं थी। उसने कहा, रिया तुम ठीक हो ना? तुम्हारी मुस्कान आज कुछ अजीब लग रही है। रिया ने जोर से हंसकर कहा, अरे ये मेरी ब्रांडेड हंसी है, नकली थोड़ी है। नहीं। आरव ने महसूस किया हंसी थी, लेकिन आंखों में दर्द था। वह चुप रह गया। उसे लगा रिया कुछ छुपा रही है। शाम को दोनों झील किनारे पहुंचे। सूरज ढल रहा था। पानी पर सुनहरी परछाई पर लहरा रही थी। आरव ने धीरे से कहा, रिया तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो लगता है जैसे ये पूरा संसार तुम्हारे लिए बना है। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसने धीरे में स्वर में कहा, और जब तुम मुझे देखते हो तो लगता है जैसे कोई मुझे सच में समझना चाहता है। दोनों चुप हो गए। सिर्फ झील की लहरें बोल रही थी। उसके बीच अब सिर्फ दोनों दोस्ती नहीं रह गई थी। अचानक पीछे से सूखी पत्तियां चरमराई। आरब ने मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच वही काला साया खड़ा था। आरब तुरंत खड़ा हुआ, लेकिन वह साया गायब हो गया। आरब ने घबरा कर पूछा, रिया तुमने देखा? रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, आरब वो मुझे ढूंढ रहा है। आरब हैरान, कौन? रिया की आंखों से आंसू बाहर निकले। उसने मुस्कान उड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज कांप रही थी। वो राज जिसे मैं किसी को नहीं बता सकती। रिया पूरी रात अगले दिन रिया पूरी रात जागी रही। खिड़की के बाहर हवा अजीब आवाजें कर रही थी। पेड़ की टहनियां खिड़की से टकराती तो लगता कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वह बिस्तर पर बैठकर डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पन्ने में एक नाम लिखा था, जिससे वह जोर से पढ़ने लगी थी। उसके होठ बुदबुदाए। क्या वो सच में लौट आया है? अगले दिन कॉलेज में भी रिया शांत थी। जहां पहले उसकी हंसी सबको खींचती थी, अब उसकी चुप्पी सबको परेशान कर रही थी। दोस्त पूछते हुए क्या हुआ, वह सिर्फ मुस्कान देती। आरब ने गौर किया। उसकी मुस्कान अब सिर्फ एक मुखौटा थी। वह बोला, रिया तुम जैसे भी हो मुझे सच बता सकती हो। रिया ने आंखें चुरा ली। कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। शाम को रिया के बैग में एक छोटा लिफाफा मिला। लाल स्याही में लिखा था, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। उसके हाथ कांप गए। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था।
दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था सब सुन लेंगे। उसने लिफाफा जल्दी से फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन अक्षर उसकी आंखों में जलते रहे। आरब ने रिया को हंसाने की कोशिश की। उसने कैंटीन में प्लेट उठाकर नकली वेटर बनने का नाटक किया। मैडम, आज आपके लिए स्पेशल हंसी का सूप और मुस्कान की चाय। रिया हंस पड़ी, लेकिन हंसी के पीछे आंसू छुपे थे। आरब ने गौर किया मगर कुछ कहा नहीं। लाइब्रेरी में शाम को सन्नाटा था। रिया किताबें खोज रही थी। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक एक किताब शेल्फ से खुद ब खुद गिर पड़ी। उस किताब का नाम था डार्क सीक्रेट्स। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने किताब उठाई और तुरंत वापस रख दी। आरब ने नोटिस किया कि रिया हर जगह डरने लगी थी। वह क्लास में भी बार बार पीछे मुड़कर देखती। आरब ने पूछा, रिया, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? रिया ने चौंक कर कहा, नहीं, लेकिन उसकी आंखों में झूठ साफ था। आरब ने मन में ठान लिया, जब तक सच नहीं पता चलता मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रिया और अरब छतरी के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें रिया के बालों से टकरा रही थी। आरब ने धीरे से कहा, रिया, मैं नहीं जानता तुम किस डर से भाग रही हो, लेकिन एक बात जानता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया की आंखें भर आई। वह कहना चाहती थी, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बारिश की आवाज में दोनों की चुप्पी गहराती चली गई। उस रात हॉस्टल में रिया अपने कमरे में अकेली थी। लाइट चली गई, कमरे अंधेरे में डूब गया। वह डर से कांप रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक और कागज पड़ा था। उसमें लिखा था, मैं करीब आ रहा हूं, पहला दरवाजा खुल चुका है। रिया चीख उठी। अगली सुबह उसकी आंखें लाल थी। वह आरब से मिली, लेकिन कुछ ना कह पाई। सिर्फ इतना बोली, आरब, पहला दरवाजा खुल चुका है। आरब सन रह गया। उसकी समझ से बाहर था। यह दरवाजा कौन सा है? उसके पीछे कौन सा राज छुपा है? कहानी अब असली रहस्य की ओर बढ़ने लगी थी। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले भाग में और इंटरेस्टिंग के साथ। आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।